जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, मैं पास्टर महेश आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में मेरा सलाम। यह वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट आया है, इसका कारण कि मैं थोड़ा प्रार्थना में था और उसी के साथ में थोड़ा व्यस्त भी था। आज मैं 7 साल का जो ख्रिस्ट विरोधी का संधि प्रस्ताव है उस विषय में बात करूंगा, जिसके विषय में मैंने पहले वीडियो में इसके पीछे जो वीडियो अपलोड किया था उसके दरमियान मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं 7 सालों का जो संधि प्रस्ताव है उस विषय पर बात करूंगा। हम दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 27वें वचन में पढ़ते हैं कि जो अधिकारी है, जो अधिकारी उस समय उठेगा वह इज़राइल के साथ में, मतलब काफी लोगों के, वहां पर इज़राइल शब्द नहीं आया है लेकिन शब्द आया है काफी लोगों के साथ। बहुत लोगों के साथ मैं उस वचन को पढ़ता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाला घृत वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो यहां पर लिखा है कि वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुत लोगों के साथ या बहुतों के साथ एक संधि करेगा, वाचा बांधेगा। तो यहां पर एक प्रधान जो है, जिसको इंग्लिश में प्रिंस कहा है, वह एक वाचा बांधेगा। और अगर हम 25 से लेकर के पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये ख्रिस्त विरोधी है और वह बहुत लोगों के साथ वाचा बांधेगा जरूर, और ये वाचा 7 साल की होगी, लेकिन बीच में ही यह वाचा वह तोड़ देगा। इसका भी जिक्र, उल्लेख इसी वचन में आया है। तो अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझने की जो है वो यह है कि काफी लोग कहते हैं कि ख्रिस्ट विरोधी इज़राइल के साथ में 7 सालों की वाचा बांधेगा
ऐसा यहाँ पर लिखा है, दानियल की किताब में लिखा है। ऐसा कुछ लोग वचन को बिना पढ़े कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी इजरायली राष्ट्र का, इजरायली लोगों का उल्लेख आया नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि ये वाचा जो है वो इजराइल के साथ में ही बंधी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात समझने की आवश्यकता है, और वो ये है कि ये वाचा ख्रिस्त विरोधी और इजराइल के बीच में नहीं होगी, लेकिन ये वाचा जो है ये कुछ राष्ट्रों के बीच में और इजराइल के बीच में होगी, जो ये ख्रिस्त विरोधी वह संधि 7 सालों की शांति संधि करवाएगा, पीस ट्रीटी करवाएगा। वह उसमें मेन व्यक्ति होगा, लेकिन वाचा कुछ राष्ट्रों के साथ में होगी। अब यहां पर सबसे पहली बात समझने की जो है, मतलब तीसरी बात मैं कह रहा हूं, वो यह है कि यहां पर इस संधि की, पीस ट्रीटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं, मेरे यदि आप सारे वीडियो को चेक करेंगे तो मैंने एक वीडियो में कहा है कि यीशु मसीह के आकर के कलीसिया को उठा करके लेके जाने से पहले जो संसार की परिस्थिति होगी वो बहुत ही भयानक परिस्थिति होगी। युद्ध चल रहे होंगे और राष्ट्रों में कहीं भी शांति नहीं होगी, और उस समय राष्ट्र ऐसे कुछ किसी की तरफ देखते होंगे जो युद्धों को रुकवाएगा, शांति करवाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई राष्ट्र उठ खड़ा हो और सारी बातों को ठीक ठाक करे। Someone who will bring everything in order, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे राष्ट्र को वे ढूंढते होंगे, देखते होंगे। तो हो सकता है कि तो यहां पर हम देखते हैं कि राष्ट्रों में बहुत ही भयानक परिस्थिति होगी, और उस परिस्थिति को रोकने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। और जब यीशु मसीह आकर के अपनी कलीसिया को उठा करके लेके जाएगा, उस दरमियान वहां पर सारे संसार में लोगों के बीच में एक तरह की आनी बानी की परिस्थिति, इमरजेंसी की सिचुएशन होगी। और फिर उस परिस्थिति में संसार के लोगों को संभालने के लिए कोई होना चाहिए। पहले तो यहां पर यह परिस्थिति होगी, और इस कारण जब ख्रिस्त विरोधी आएगा तो लोग उसे स्वीकार करेंगे, और बहुत ही जल्द वह एक शांति का पैगाम, शांति का संदेश लेकर के जाने वाला व्यक्ति बन जाएगा।
हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो श्वेत ये है घोड़ा है और उस पर जो सवार है उसके हाथ में धनुष है लेकिन बाण नहीं है, तो ये उसका प्रतीक था कि वो बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के संसार में शांति लाने की कोशिश करेगा, डिप्लोमेसी के साथ में और भिन्न भिन्न प्रकार के चर्चाओं के साथ में वह संसार में शांति लाने की कोशिश करेगा। वह उसका प्रतीक था। तो संसार में यदि कोई सारी बातें ठीक ठाक करने के उद्देश्य से काम करने लगेगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति में वे क्षमता है कि वह संसार में शांति ला सकता है, युद्ध रुकवा सकता है, तो काफी राष्ट्र उसके पीछे चलेगी। तो यहां हो गई कि शांति संधि बनवाने का जो कारण है या उस समय की जो परिस्थिति है, वह परिस्थिति इस तरह की होगी और इस कारण लोग उसको स्वीकारेंगे, उसका स्वीकार करेंगे। और फिर यहां पर दूसरा जो प्रश्न उठता है वो यह है कि इज़राइल राष्ट्र के साथ में कुछ राष्ट्रों की संधि होने के पीछे कारण क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय इजरायली लोगों का अपना कोई आराधना करने का स्थान नहीं है। कई सालों पहले राजा शलोमन ने जो मंदिर यरूशलेम में बनवाया था, वह मंदिर बीसी यीशु मसीह के 585 से 87 तक राजा नबूकदनेस्सर ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और फिर वहां पर 50 साल तक कोई मंदिर नहीं था, खंडहर था और सारा जो भी यज्ञ कार्य है वो सारा बंद था। लेकिन करीब 50 सालों के बाद जब जरुब्बाबेल बंधुआई से वापस आया, यह जरुब्बाबेल जो है वो दाऊद के परिवार से था, राजघराने से था, और जब वह बंधुआई से वापस आया, उसके साथ में जो लोग आए उन्होंने फिर से मंदिर बनवाने के लिए वहां पर कार्य करना चालू किया और इस तरह से वहां पर वापस दूसरा मंदिर बनाया गया। हालांकि वो पहले मंदिर जैसा नहीं था, लेकिन एक वहां पर आराधना का स्थान बन गया। और वही मंदिर बाद में हेरोद राजा ने बहुत अच्छी तरह से बनवाया, जिसकी मतलब यीशु मसीह के सेवकाई के समय में वह मंदिर वहां पर था और जहां पर यीशु मसीह बार बार जाकर के प्रचार भी करता था। और एक बार उसने उस मंदिर की सफाई भी की थी, अर्थात वहां से जो भिन्न भिन्न प्रकार का जो व्यापार करने वाले लोग थे उन्हें वहां से भगा दिया था। वह मंदिर हेरोद राजा ने बनवाया था, लेकिन उसी स्थान पर बनवाया था जहां पर जरुब्बाबेल ने मंदिर बनवाया था, या उसको ही हेरोद राजा ने भव्य तरीके से अच्छी तरह से बनवा दिया था, जिसको AD 70 में रोमन जो जनरल हैं, सेनापति टाइटस, उसने नष्ट कर दिया था। जो यहूदी और रोमन लोगों के बीच में बड़ा युद्ध हुआ था, जो 7 साल तक युद्ध चला था,
उस युद्ध के दरमियान वह मंदिर पूरी तरह से नष्ट हुआ था और जल चुका था। तब से लेकर के आज तक यहूदी लोगों का अपना कोई आराधना करने का स्थान कहीं भी नहीं है। वहां पर एक दीवार है, उस दीवार के पास में जाकर के जो सोलोमन राजा ने जो मंदिर बनवाया था और नए नियम में जिसको शलोमोन की देवड़ी कहा है, जहां पर यीशु मसीह खड़े होकर के प्रचार करता था, वह दीवार आज भी वहां पर सही सलामत है और यहूदी लोग जाकर के वहां पर प्रार्थना करते हैं। और उसी स्थान के विषय में मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में, मुस्लिम समाज के बीच में और इजरायली समाज के बीच में, इजराइल राष्ट्र के बीच में बड़ा तनाव कई सालों से चल रहा है। जब मुस्लिम लोगों का रूल आया मोहम्मद के बाद में, उस समय काफी सालों से मुस्लिम जो योद्धा है या राजा लोग हैं, रूलर्स हैं, वे लोग यरूशलेम पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि उनका यह विश्वास है कि वहां से, यरूशलेम से मोहम्मद स्वर्ग में गए हैं। इस कारण वो यरूशलेम को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कई सालों तक कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें ये सफलता नहीं मिली थी। लेकिन बाद में 638 में, AD 638 में यह सफलता उन्हें मिल गई। और उसके बाद कई सालों के बाद में ये वहां पर उन्होंने एक मस्जिद बनवाई जो आज वहां पर है, जहां पर यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था, उसी स्थान पर ये मस्जिद और उनका एक मकबरा है। और उसी जगह के कारण इजरायली और मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में हमेशा तनाव चलते रहता है। इजराइल वहां पर मंदिर बनाना चाहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण वो ऐसे नहीं कर पाता। तो वहां पर ये जो ख्रिस्त विरोधी है, ये ख्रिस्त विरोधी बीच बिचवाई करेगा और मुस्लिम राष्ट्रों को ये मनवाएगा कि वहां पर परमेश्वर का मंदिर बनना कितना आवश्यक है, और उसके बातों को मुस्लिम राष्ट्र या तो मानेंगे या फिर कुछ अंदर ही अंदर उनके व्यवहार हो गए, लेन देन होगी, और इस कारण वे उस बात को मानेंगे, या फिर ये सारे मुस्लिम राष्ट्र ख्रिस्त विरोधी के अधीन हो गए। इस कारण उसकी बात को वो मानेंगे और इजराइल राष्ट्र के साथ में 7 साल की शांति संधि वे लोग करेंगे। तो इस तरह से वह 7 साल की जो शांति संधि है वो अस्तित्व में आ जाएगी, और वहां पर केवल शांति संधि होगी ऐसा नहीं, तो वहां पर ख्रिस्त विरोधी उनको मंदिर भी बनवा करके देगा। हम जानते हैं कि 3.5 साल अर्थात 7 साल जब चालू हो गए, वो 7 साल जो है जब इन मुस्लिम राष्ट्रों की इजराइल राष्ट्र के साथ में
शांति संधि अर्थात पीस ट्रीटी जब बनेगी उस समय से 7 साल चालू हो गए। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में इस बात को स्पष्ट किया है कि 7 साल कब चालू हो गए, तो जब ये शांति करार होगा उस समय ये 7 साल चालू हो गए। इस बात को आप जिक्र मैंने किया है। जब यह मंदिर बनकर के पूरा होगा और उस समय ये खुद एंटीक्राइस्ट ख्रिस्त विरोधी अपनी मूर्ति उस मंदिर में लगवाएगा, उस समय इस्राएल राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र भी समझ जाएगा कि यह मसीहा नहीं है, और इस तरह से उनके साथ में जो संधि किया है वह संधि तोड़ देगा। अर्थात 3.5 साल पूरे होने पर इजराइल राष्ट्र के साथ में जो संधि की थी उसको वो तोड़ देगा, और उसके बाद जो भी विश्वासी या बाइबल को जानने वाले लोग हैं उन सभी को इस बात को समझना है कि अब 3.5 सालों के बाद यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है, उसका दूसरा आगमन होने वाला है। तो इस तरह से ये जो 7 साल का करार है, 7 years ट्रीटी है, ये ट्रीटी होने के पीछे का कारण यह है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ट्रीटी ख्रिस्त विरोधी और इजराइल के बीच में होगी ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन ये ट्रीटी जो है राष्ट्रों के साथ में होगी, अर्थात इजराइल और कुछ राष्ट्रों के साथ में होगी। और मेरा मानना है कि ये ख्रिस्त विरोधी करवाएगा, लेकिन दानियल की किताब में लिखा है कि वह संधि करेगा राष्ट्रों के साथ में, तो वह संधि भी करेगा, लेकिन यह संधि जो है बाकी राष्ट्रों के साथ में भी संधि होगी। तो यह उन राष्ट्रों के साथ में भी संधि करेगा जो मुस्लिम राष्ट्र है, जो इजराइल राष्ट्र के साथ में संधि करेंगे उनके साथ में एक संधि करेगा। तो वह संधि क्या होगी? हो सकता है कि वो ये करता है कि बाद में मैं उसी स्थान पर तुम लोगों को भी तुम्हारी मस्जिद बनाने के लिए जगह दे दूंगा। इस तरह का कोई उनका व्यवहार, उनके लेन देन, उनकी बातचीत होगी, और उस बात को दर्शाने के लिए वहाँ पर लिखा है कि वह बहुतों के साथ में 1 सप्ताह के लिए संधि करेगा, लेकिन बीच में ही तोड़ देगा। तो भाइयों बहनों, इस तरह से ये 7 सालों की संधि होगी, और जब 7 साल की संधि पर वहाँ पर सील लगाई जाएगी, तो वहाँ से मुहर लगाई जाएगी, तो वहाँ से 7 साल चालू हो गए। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में मैं इसी चैनल पर आपको मिलूँगा, और फिर से एक बार आपके साथ में मेरी बातचीत होगी। तो भाई और बहनों, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा। और जैसा कि मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि मेरी संस्था है रेमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, उसके माध्यम से मैं सेवाएं करते रहता हूँ। उसके लिए मुझे पैसों की आवश्यकता होती है। यदि आपके हृदय में परमेश्वर बात डाल देता है, तो जितना भी प्रभु आपको अगुवाई देगा, आप संस्था के लिए डोनेशन भेजिए, जिससे कि परमेश्वर का वचन का प्रचार और प्रसार होगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, और उसके आने तक आप विश्वास में और आशीष में बने रहे। इस प्रार्थना के साथ में मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ।